नमस्कार साथियों। कला एवं संस्कृति के संदर्भ में अन्य कला रूप, नृत्य, संगीत, रंगमंच, युद्ध कला, हस्तशिल्प एवं वेशभूषा से जुड़े हुए इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 31 से 40 तक डिस्कशन करेंगे। चलते हैं आज के अपने प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध कला, संबंधित राज्य। ये कुछ युद्ध कला का नाम दिया है, उससे संबंधित राज्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सिलंबम तमिलनाडु, ठोड़ा हिमाचल प्रदेश, मुष्टि युद्ध महाराष्ट्र। आप जानते होंगे 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है, क्योंकि मुष्टि युद्ध यह यूपी के बनारस से संबंधित है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। और इससे कुछ और भी युद्ध कलाएं हैं जिनसे संबंधित राज्य है, आप जान लीजिए। थांगटा और सरित साराक मणिपुर, कलारीपयट्टू केरल, गतका पंजाब से संबंधित है। छिबी गतका मणिपुर से, मर्दानी खेल महाराष्ट्र से संबंधित है। पारीकदा पश्चिम बंगाल और बिहार से, कथी सामू आंध्र प्रदेश से, पाइका अखाड़ा उड़ीसा से। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथक मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य शैली में कामुकता और गीतात्मकता है। गोविंद संगीत लीला विलास ग्रंथ में मणिपुर नृत्य की बारीकियों का वर्णन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है? तो आपको बताना है 1 सही है, 2 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यह तीनों ही कथन सही है। आप व्याख्या जान सकते हैं। कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। मुगलों के आगमन से ईरानी और मुस्लिम प्रभाव के चलते यह नृत्य दरबार में पहुंचा, जिससे इस नृत्य में धर्म की अपेक्षा सौंदर्य पर अधिक बल दिया जाने लगा। कृष्ण प्रेम से संबंधित श्रृंगारिक अभिव्यक्ति जो ओडिसी में प्रस्तुत किया जाता है। मणिपुर नृत्य का मुख्य विषय रासलीला है। इस नृत्य के विकास का श्रेय महाराज भाग्यचंद्र को जाता है। इन्होंने ही गोविंद संगीत लीला विलास ग्रंथ लिखा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संस्कृति और परंपरा से संबंधित इस राज दिलरुबा एवं सुर सिंगार क्या है? तो आप इसका बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यह भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र हैं। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इस राज दिलरुबा एवं सुर सिंगार भारतीय संगीत के प्रमुख वाद्य हैं। इस राज हिंदुस्तानी शैली का वाद्य है। यह एक तरह से सितार और सारंगी का मेल है। इसका ऊपरी भाग सितार और नीचे का भाग सारंगी की तरह होता है। इसका प्रयोग रविंद्र संगीत में भी होता है। इसे गज से बजाया जाता है। दिलरुबा भी हिंदुस्तानी संगीत शैली में प्रयुक्त होने वाला एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इस राज की तरह ही होता है। सुर सिंगार भी हिंदुस्तानी शैली का वाद्य है। इसमें एक बड़ा तुम्बा और लकड़ी का लठ होता है। इसमें 6 मुख्य तार और 2 अन्य तार हाथी दांत के एक टुकड़े से होते हुए दूसरे सिरे तक कसे जाते हैं। अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र है घटम, सुरबहार, जंतर, रावण हत्था, सारिंडा, जोगी केंद्र, जल तरंग। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इन कुचिपुड़ी की नृत्य शैली के संदर्भ में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह भारतीय नृत्य परंपराओं के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका अभ्यास मुख्य रूप से शिव मंदिरों में किया जाता है। इसे जल तत्व के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल पहला कथन सही है जबकि 2 और 3 गलत है। क्यों? क्योंकि इसका अभ्यास मुख्य रूप से कृष्ण तथा विष्णु के मंदिर में किया जाता है और यह जल तत्व नहीं जबकि पृथ्वी तत्व के रूप में वर्णित किया जाता है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कुचिपुड़ी को इसका नाम दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम ग्राम से प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली 7वीं शताब्दी में शुरू हुए भक्ति आंदोलन की उपज के रूप में उत्पन्न तथा विकसित हुई थी। 16वीं शताब्दी के सिद्धेंद्र योगी ने इस नृत्य शैली को एक निश्चित प्रारूप दिया तथा इसका शुद्धिकरण किया। कुचिपुड़ी भारत की 8 मुख्य नृत्य परंपराओं में से एक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम तथा मणिपुरी। भारत के 5 शास्त्रीय नृत्यों को मनुष्य शरीर में उपस्थित प्रकृति के पंचतत्वों की रहस्यमय अभिव्यक्ति माना जाता है। इनमें से कुचिपुड़ी पृथ्वी तत्व के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य भी जान लीजिए। ओडिसी को जल तत्व, मोहिनीअट्टम को वायु तत्व और भरतनाट्यम अग्नि तत्व एवं कथकली आकाश तत्व के रूप में। वैष्णव विषयों पर आधारित कुचिपुड़ी नृत्य का आयोजन
प्रमुखतः हिंदू देवता कृष्ण या विष्णु के मंदिरों में किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिया है हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के संदर्भ में। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तीनों सही है, 2-3 सही है या फिर 3 सही है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। हिंदुस्तानी संगीत की कृति आधारित है, वहीं कर्नाटक संगीत राग आधारित है। आप सोचिए यह कथन गलत है या सही। दूसरा, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर पर जोर दिया जाता है, वहीं कर्नाटक संगीत गम का आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत में सारंगी एक प्रमुख प्रयुक्त उपकरण के रूप में है, वहीं कर्नाटक में वायलिन प्रमुख प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। तो आप जानते होंगे कथन एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत राग आधारित है और कर्नाटक संगीत कृति आधारित है। यही सेंटेंस अपोजिट दिया है, तो कथन स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा। लेकिन दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 यह सही है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। भारतीय संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में विभाजित किया गया है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। हिंदुस्तानी संगीत राग आधारित है, जबकि कर्नाटक संगीत कृति आधारित। कृति कार्य या रचना का तात्पर्य संस्कृत या देसी भाषा के गीतों से है। कृतियाँ गीत, बोल या शब्द, माधुर्य और लय का एक उत्कृष्ट सम्मिश्रण होती है। यह कर्नाटक संगीत की सर्वाधिक उपयुक्त शैलियों में से एक है। राग कोई धुन, माधुर्य, पैमाना या विधा नहीं है, बल्कि विभिन्न विशेषताओं का संयोजन होता है। गमका मूल रूप से स्पंदन होते हैं, जिन्हें संगीतज्ञ द्वारा संगीत स्वर से जोड़ा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत शुद्ध स्वरों पर बल देता है, जबकि कर्नाटक संगीत गमका आधारित है। कथन 2 इसलिए सही था। सारंगी हिंदुस्तानी संगीत में, जबकि वायलिन कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख सहायक वाद्य यंत्र है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह नृत्य शैली विशेष रूप से बिहार, बंगाल व ओडिशा के संधि स्थल में शामिल त्रिकोणी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसमें महाभारत एवं रामायण सहित महाकाव्यों के प्रसंगों को अभिनीत किया जाता है। यह विशेष रूप से वसंत उत्सव, चैत्र पर्व जैसे क्षेत्रीय त्योहारों से संबंधित है। यह नृत्य शैली किससे संबंधित है? छऊ, जाट जाटिन, गोतीपुआ, बाघ नाच। तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। यह जो विशेषता है वह छऊ नृत्य का है। फिर भी आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। छऊ एक नृत्य शैली है जिसका प्रदर्शन बिहार, बंगाल और ओडिशा के संगम पर स्थित त्रिकोणी क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के प्रसंगों को अभिनीत किया जाता है। जाट जाटिन नृत्य बिहार में भगवान इंद्र को मनाने के लिए किया जाता है। गोतीपुआ ओडिशा नृत्य कला में प्रवीण लड़कों का एक वर्ग था जो मंदिरों में व सामान्य जन के लिए नृत्य करते थे। बाघ नाच में बाघ पोशाक का उपयोग किया जाता है। इसका उद्भव ओडिशा के सुवर्णपुर और गंजाम जिलों से हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वो हमारा प्रश्न है 38। ये क्या है? भरतनाट्यम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, इसमें कोई प्रश्न छूट गया क्या? लगता है 37। हाँ, यह प्रश्न छूट गया है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हम प्रश्न बता देते हैं आपको। 37 क्वेश्चन ये होगा, निम्नलिखित में से कौन से ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं? उसमें से ऑप्शन दिया है मृदंगम, झांझ, रावण हत्था, खड़ताल। इन चारों में से बताना है आपको ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए होंगे, मृदंगम, झांझ, खड़ताल यह ताल वाद्य यंत्र हैं, जबकि रावण हत्था एक धनुषाकार वाद्य होता है, न कि ताल वाद्य। आप ये व्याख्या अच्छे से देख लीजिए, इसे आपको प्रश्न संख्या 37 का आंसर्स मिल जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भरतनाट्यम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरतनाट्यम के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है और हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। यह मानव शरीर के अग्नि तत्व को दर्शाता है। यह एकल नृत्य का प्रारूप है जो पुरुष के साथ साथ महिला नर्तकियों द्वारा भी किया जा सकता है। तो आप जानते होंगे तीनों ही विशेषताएं भरतनाट्यम के संदर्भ में सही हैं।
आप व्याख्या देख सकते हैं। भरतनाट्यम दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नृत्य शैली है। भारत में नृत्य कलाओं को शास्त्रीय दर्जा संगीत नाटक अकादमी प्रदान करती है। भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। इस नृत्य शैली को अग्नि नृत्य माना जाता है क्योंकि भरतनाट्यम नृत्य को लय नृत्य करती है, लौ जैसी प्रतीत होती है। यह नृत्य एक एकल नृत्य शैली है जिसे पुरुष या महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। यह नृत्य देखिए कुछ 4 नृत्य का नाम दिया है, उनकी विशेषताएं दिया है, आपको पहचाना है यह किससे संबंधित है। यह नृत्य शैली एक जीवंत परंपरा है तथा वैष्णव मठों में इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें हस्त मुद्रा, पग मुद्रा, आहार्य, संगीत आदि के संबंध में दृढ़ता से नियमों का पालन किया जाता है। इस नृत्य प्रारूप को 15वीं शताब्दी ईस्वी में शंकर देव ने प्रतिपादित किया। यह नृत्य शैली है सत्रिया, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा ए। यह सत्रिया नृत्य की विशेषताएं हैं। आप जान लीजिए सत्रिया नृत्य के बारे में। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति देश के पूर्वी राज्य असम में हुई। इसे 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक शंकर देव ने प्रस्तुत किया था। यह नृत्य शैली एक जीवंत परंपरा है और इसे सत्र कहे जाने वाले वैष्णव मठों में कई शताब्दियों से अनुष्ठानिक प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। यह असम में भक्ति आंदोलन से उत्पन्न विभिन्न परंपराओं का परिणाम है। इसमें हस्त मुद्राओं, पद मुद्राओं, आहार, संगीत आदि के संबंध में कठोर नियमों का पालन किया जाता है। इसके धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ संबंध के कारण इसे सत्रिया नाम दिया गया है। अब चलते हैं इस वीडियो के अपने आखिरी प्रश्न पर। रंगमंच कलाओं तथा उनकी प्रस्तुति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ रंगमंच का नाम है, उसके संदर्भ में राज्य है। तमाशा उत्तर प्रदेश, भवाई ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो आप जानते होंगे तमाशा कहाँ से है? महाराष्ट्र। भवाई पश्चिमी भारत, विशेष तौर पे गुजरात की परंपरा है, वहाँ का रंगमंच है। और यक्षगान कर्नाटक का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल 3 सही है जबकि 1 और 2 गलत है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। रंगमंच कथा कला का एक विशेष प्रारूप है जिसमें एक या एक से अधिक कलाकार नृत्य, अभिनय, गायन, संवाद, नकल तथा मुखौटे, मुख सज्जा, परिधान जैसे नाट्य शिल्पों का उपयोग कर कहानी का सृजन करते हैं। तमाशा रंगमंच महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। इसमें गायन और नृत्य का बहुतायत में प्रयोग होता है। भवाई पश्चिमी भारत विशेषकर गुजरात का एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है। यक्षगान कर्नाटक का एक रंगमंच प्रारूप है। इसमें एक अनूठी शैली और रूप में नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच